साथियों, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं मैं आज की इस मैराथन नंबर 2 क्लास में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए चला रहा हूं ग्रुप डी एग्जाम के लिए 20 दिन 20 मैराथन क्लास, जिसमें हम हर एक दिन जो जितने भी 5 साल के रेलवे के एग्जाम्स में बायोलॉजी की क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को हम कवर कर रहे हैं। तो साथियों, बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस मैराथन नंबर 2 क्लास को, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए है, जिसमें हम हर एक एग्जाम के जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं हर एक एग्जाम के बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आरआरबी जेई 2019 की परीक्षा में एक क्वेश्चन आया है कि विटामिन के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। कौन सा ऐसा जीवाणु है जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है और विटामिन के द्वारा निर्मित होता है? तो पहला अग्नाशय, दूसरा आपका गुर्दा, तीसरा हृदय एंड आपका चौथा आंत। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है साथियों आंत। आंत जो है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला जीवाणु है जो विटामिन के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है साथियों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया है हमारे आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में। साथियों, ना केवल हम इस 20 दिन 20 मैराथन में सिर्फ ग्रुप डी के क्वेश्चन ही नहीं ले रहे हैं, हम पिछले 5 साल के रेलवे के हर एक एग्जाम के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं 20 दिन 20 मैराथन में। ठीक है, जो प्यारे साथी पहली मैराथन देख चुके हैं उन्हें पता है हमने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके हैं। जो नए साथी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं आप लोग चैनल पर जाकर पहली मैराथन जरूर देख लें। ठीक है, श्वसन की निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में आवश्यकता होती है? श्वसन की निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। पहला है ग्लूकोज का पायरूवेट में रूपांतरण, दूसरा है पायरूवेट का CO2H2O एवं ऊर्जा में रूपांतरण, तीसरा हमें दिया गया है पायरूवेट का एथेनॉल में रूपांतरण एंड चौथा है हमारा पायरूवेट का CO2 में रूपांतरण। तो इसका सही जवाब है साथियों कि जो पायरूवेट का CO2H2O और ऊर्जा में रूपांतरण होता है इस क्रिया में हमें श्वसन की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। ठीक है साथियों, अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रुप डी 2022 में आया होगा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? कौन सा वो कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों में संग्रहित रहता है? ऑप्शन ए है हमारा ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी सुक्रोज एंड ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो ग्रुप डी 2022 में आया होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है साथियों स्टार्च। स्टार्च हमारा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन भी ग्रुप डी 2022 का है। आगे के क्वेश्चंस अभी हम ग्रुप डी 2022 के ही ले रहे हैं। जो ग्रुप डी 2022 में शिफ्टों में आए हैं, सभी शिफ्टों में आए हैं, उनके क्वेश्चंस को देख रहे हो। अगला क्वेश्चन है भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं? भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं? ग्रुप डी 2022 में आया है। ऑप्शन ए है साथियों जाइलम तंतु, ऑप्शन बी पेरिकाइमा, ऑप्शन सी वाहिका एंड ऑप्शन डी वाहिनी। तो इसका सही जवाब है साथियों भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम पेरिकाइमा की कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं। जाइलम की जो पेरिकाइमा कोशिकाएं होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं भोजन के संग्रहण के लिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन का उत्तर तो बहुत से हमारे साथी दे सकते हैं। क्वेश्चन है
फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये भी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। पूछ रहा है फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में होता है? जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड ऑप्शन डी एब्सिसिक अम्ल। तो भाई सबसे ज्यादा फलों में तो आपका साइटोकाइनिन पाया जाता है। साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो फलों में सर्वाधिक मात्रा में होता है। आगे अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं साथियों। अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये आगे के जितने भी चार दिख रहे हैं सारे एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 की क्वेश्चन है। इस मैराथन में हम एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी सारे ही जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हैं और जितने भी 5 साल में बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं 20 दिन 20 मैराथन में उनको उड़ाने वाले हैं। अब हमारा क्वेश्चन है गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशलतम परिवर्तकों में से एक है। जो क्या है भाई साहब? जो गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ये पूछा गया है सीबीटी 1 2021 एनटीपीसी एग्जाम में। पहला ऑप्शन है हमारा वायु या जूस पिला देंगे बैल जो रील थी जूस पिला देंगे। तीसरा है सूर्य का प्रकाश, चौथा है जल। तो इसका सही जवाब है आपका सूर्य का प्रकाश गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन भी हमारा एनटीपीसी सीबीटी 2021 का है। पौधों में ऊर्जा का मौलिक स्रोत क्या है? ये सभी छात्र जानते हैं कि पौधों में ऊर्जा का स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है हमारा सूर्य का प्रकाश और चौथा है ग्लूकोज। तो अगर ये लाइन से आ जाएंगे आपके एग्जाम में छपे में लेंगे तो तुक्का भी हो सकता है, पहले का सी और दूसरे का भी भाई सी। आप जीत गए हैं 5 करोड़। ठीक है साथियों, ये दोनों क्वेश्चंस भी आपके एनटीपीसी 2021 की शिफ्ट की है। हमारा क्वेश्चन है ग्लूकोज अणु किस में टूट जाता है? ग्लूकोज अणु किस में टूट जाता है? ऑप्शन है पाइरुविक अम्ल, दूसरा ऑप्शन लैक्टिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड चौथा ऑप्शन है हमारा कोशिका द्रव। तो भाई पाइरुविक अम्ल में टूट जाता है कि लैक्टिक अम्ल में कि माइटोकॉन्ड्रिया में कि कोशिका द्रव में? तो पाइरुविक अम्ल में ग्लूकोज के अणु टूट जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जो कैक्टस जो मरुस्थलीय पौधा है एक, उसका कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो भाई पत्तियां लेती हैं कि तना लेते हैं कि कांटे लेते हैं कि जड़ें लेते हैं कि आप लेते हैं? तो भाई हम लोग तो नहीं लेते हैं, हम लोग तो इंसान हैं। तो इसका सही जवाब है तना लेता है साथियों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तना भाग लेता है। अब साथियों हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं साथियों। हाँ जी साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया है। प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में स्टार्च की मात्रा को हम क्यों मापते हैं? ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन पहला है प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप स्टार्च का निर्माण होता है इसलिए मापते हैं, कि ग्लूकोज पानी में अम्लीय होता है, या फिर स्टार्च पानी में अम्लीय होता है, या निर्मित जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। तो इसका सही जवाब है जो ग्लूकोज होता है वो क्या है? स्टार्च में चेंज हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है साथियों। इसी के साथ साथियों हम अपनी मैराथन नंबर 2 को यहीं समाप्त करते हैं। अगले मैराथन में हम आगे के रेलवे की क्वेश्चंस को देखेंगे, कवर करेंगे। और साथ ही आपको इस वीडियो में कैसा लगा, ये मैराथन कितनी अच्छी तरीके से हमारी चल रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आप क्वेश्चंस को सीख रहे हैं, फिर भी ऐसे के क्वेश्चंस आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सारे क्वेश्चंस को सीख रहे हैं। ठीक है साथी, अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आपको लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम।